गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 की चैप्टर 11 और इसका शीर्षक है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो इसके शब्दावली को हम लोग देखते आ रहे हैं, उसी क्रम में आज देखेंगे। हमारा पहला शब्द है दीप्त पिंड, यानी कि जो चमकदार पिंड होता है उसके बारे में। जो वस्तुएं सूर्य के प्रकाश की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग टॉर्च भी ले सकते हैं या मोमबत्ती भी ले सकते हैं। ठीक है। अगला है हमारा पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, जो भी चीज़ें होती हैं प्रकाश को स्वयं से होकर जाने देती हैं और जो उनके दूसरी तरफ रखी वस्तु होती है उसे हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। अगला है अपारदर्शी वस्तुएं, तो इसे हम लोग बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। प्रकाश को स्वयं से होकर नहीं जाने देती हैं और तथा इसके दूसरे ओर की रखी वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, जैसे लकड़ी है ना, गत्ता। तो ये सब चीज़ें होती हैं अपारदर्शी वस्तुएं। अगला है पारभासी वस्तुएं। इसे हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं और इसमें प्रकाश के कुछ भाग जो होकर इससे होकर जाते हैं। ठीक है। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज़ जो होता है वो इसका एग्जाम्पल है। अगला है छाया। छाया का निर्माण तब होता है जब जो प्रकाश की कोई पथ में यदि अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, यानी जिससे होकर प्रकाश नहीं जाता है, तब छाया का निर्माण होता है। इसके बारे में ये बताया गया है। अगला है कि हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वैसी भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये हम प्रकाश या लाइट कहते हैं। अगला है परावर्तन। परावर्तन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, कि जो चीज़ें स्ट्राइक आउट करती हैं, जैसे किसी चिकनी सतह से प्रकाश के वापस लौटने की जो घटना होती है इसे हम लोग परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और ये कुछ निश्चित जो नियम होता है उसके अनुसार ये परावर्तित होती हैं। अगला है हमारा दर्पण यानी मिरर। तो ये वैसी सतह को बताता है जो नियमित रूप से कुछ निश्चित जो नियम बताए गए हैं उसके अनुसार प्रकाश का परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं एक जो कोई सतह है और उसमें आपतित किरणें और परावर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर हैं। ठीक है, ये एक पहला नियम है। और दूसरा नियम जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो भी आपतित किरण का जो भी कोण है वो परावर्तित किरण के कोण के बराबर होना चाहिए। ये इसका परावर्तन का नियम होता है। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।